दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आप लोगों को हम आज बताना चाहते हैं कि कई लोगों के मन में ये डाउट था, क्या एलओसीसी का पोर्टल खुलेगा या नहीं खुलेगा, या सीआरसीएस से पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और लोग कहाँ तक आगे जाएंगे कि नहीं जाएंगे। सारी जानकारी आप लोगों को अपने सर रमेश सिंह ठगी पीड़ितों की आवाज में आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए क्या ऐसा सर ने बोला है, आप लोग देखिए, वीडियो में बने रहिए और आगे की जानकारी लीजिए। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक, आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। उपस्थित होने के साथ साथ विभिन्न चिटफंड कंपनी एवं क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के भुगतान को लेकर के आज कई अधिकारियों से भी चर्चा हुई, और चर्चा के साथ साथ जो कि केंद्रीय कानून वर्ष 2019 को लेकर के विंडो ओपन की फिर चर्चा हो रही है। और इसके पहले जो सन 2023 में विंडो ओपन हुए थे, भुगतान के दावे लिए गए थे, तो विभिन्न चिटफंड कंपनियों, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर ऑफलाइन भी आवेदन हुए, और ऑफलाइन आवेदन के साथ साथ ऑनलाइन पोर्टल आया। वित्तीय अधिष्ठान जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम 2016 के तहत जो राज्य का कानून है, पीआईडी एक्ट, और ऑनलाइन भी बहुत सारे लोगों ने भुगतान के लिए आवेदन किया, दावे किए, और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जहां पीएसएल इंडिया और शायरा इंडिया को लेकर के सेबी से रिक्वेस्ट किया था इनके भुगतान को लेकर के, वहीं अन्य कंपनियों के भी आवेदन हुए थे, जिसमें देखा जाए साई प्रकाश था, श्री राम, टोगो रिटेल मार्केटिंग, साइंस सिटी, राधा माधव फ्यूचर मेकर, बाइक बोर्ड, हेलो टैक्सी, ग्रीन टच, कामधेन, यानी बहुत सारी विभिन्न चिटफंड कंपनियों, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियां थी जिनके आवेदन लिए गए थे। और 23 से लेकर के आज 25 चल रहा है, लेकिन इन पीड़ित जमाकर्ताओं का एक पैसा नहीं मिला, जिस पर लेके विशेष चर्चा हुई। और आज फिर ऑनलाइन पोर्टल जो लगातार देख रहे हैं, कुछ लोग जहां चंदे का धंधा बना रखे हैं, कुछ संगठन कि फार्म भराने के लिए पैसे लेते हैं, जिन फार्मों को हम फ्री में निवेशकों को देते हैं, कार्यकर्ताओं को फ्री में देते, उसके लोग पैसा ले रहे हैं। ये दुर्भाग्य है कि आपदा में लोग अवसर तलाश रहे हैं। शायद ऐसे लोगों को ईश्वर माफ करेगा कि नहीं, ये तो ईश्वर ही जाने। जिन फार्मों को हम फ्री में देते हैं, आज उन्हीं को लेकर के हम एक बार फिर बहुत सारे, इस समय जो दालोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो या अन्य सोसाइटियों को लेकर के ऑनलाइन आवेदन की जो बातचीत हो रही थी, लोग लगातार कह रहे थे सर एक बार पोर्टल और ओपन करवा दीजिए, जिससे कि निवेशक जो एलयूसीसी के हैं ये ऑनलाइन अपना आवेदन कर सके, और ऑनलाइन आवेदन के साथ साथ विधि सम्मत तरीके से अपना भुगतान प्राप्त कर सके, जिसको लेकर के आज महानिदेशक वित्त फाइनेंस कि वहाँ भी हमारी बात हुई, चर्चा हुई। उन्होंने एक बड़ी बात बताई कि पोर्टल पे वर्क चल रहा है। तो मैंने कहा एक लंबे समय से ये पोर्टल बंद है, कैसा वर्क चल रहा है इतने लंबे समय के लिए? तो एक बार फिर महानिदेशक वित्त फाइनेंस से हमारी मीटिंग होगी, बैठेंगे, बात करेंगे, और हमारा प्रयास होगा कि एक बार ऑनलाइन पोर्टल शुरू हो जाए, जहां आप लोग निःशुल्क बगैर पैसे के अपने मोबाइल से आप लोग अपने भुगतान के दावे हर निवेशक कर सकता है, और विधि सम्मत तरीके से अपने भुगतान को भी प्राप्त करेगा। देखिए सर, पहले भी काम कर चुके हैं, पोर्टल ओपन करवा चुके हैं, जैसा कि वीडियो में खुद बता रहे हैं।
तो इसलिए आप इनके बातों को विश्वास करिए भी, और शायद है कि सर जो कर रहे हैं हमारे और आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं। आप लोग आपस में झगड़ा हल्ला करके कुछ नहीं, एक रहिए। उसको लेकर के एक बार फिर बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर पिछली बार भी आपने करवाया था, इस बार फिर कई बार पोर्टल बंद हुआ और बार बार मैंने स्वयं जा करके महानिदेशक वित्त फाइनेंस से सबसे ज़्यादा पत्राचार भी मैंने किया हमारे संगठन ने, और सबसे ज़्यादा मुलाकात करने के बाद में चीज़ों को क्लियर करते रहे। जब जब पोर्टल बंद हुआ तब तब मैंने, जब लोगों की डिमांड हुई, मैंने ओपन करवाया। मुझे मालूम है एक बार फिर पोर्टल ओपन होगा और जो सोसाइटी के भुगतान के दावे ऑनलाइन भी होंगे और जो ऑफलाइन देखा जाए लोग पैसा ले रहे हैं सारे बंद करवाएंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य कभी नहीं रहा आपदा में अवसर नहीं, आपदा में लोगों की मदद करना, हेल्प करना, लोगों के भुगतान को लेकर के। आज तक किसी भी जमाकर्ता से मैंने 1 रुपया नहीं लिया है और निवेशकों को निःशुल्क सुविधाएं मैंने उपलब्ध कराई है, और हमारा प्रयास भी है कि पीड़ित जमाकर्ताओं का क्षमाधन अति शीघ्र मिले, जिसके लिए मार्च में एक बड़ा आंदोलन हमारा संगठन शुरू करेगा। और 12 मार्च यानी होली के बाद में हमारे संगठन की बैटिंग देखने वाली होगी। शासन प्रशासन से लेकर के फिर प्रेशर बनेगा, भुगतान को लेकर के सरकार आपकी बात को मानेगी और मानना ही होगा, और विधि सम्मत तरीके से हर पीड़ित जमाकर्ता का भुगतान करना ही होगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं होगा। मैं बार बार कहता हूं कि कुछ चीज़ें लोग जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं, जल्दबाजी में कोई कार्य कर लेते हैं और बाद में भी पछताते हैं। तो हम जो भी फैसला लेंगे वो जल्दबाजी में नहीं, सोच समझ के और विधि सम्मत तरीके से, लीगल तरीके से और सत्याग्रह के माध्यम से, क्योंकि सत्याग्रह एक इतना बड़ा हथियार है जिसके सामने सरकार तो झुकी ही है, बड़े बड़े तानाशाह झुके हैं। कहते कानून हो या ना हो, लेकिन जब जनता खड़ी होती है तो कानून बनाने पड़ते हैं और जनता की सुननी ही पड़ती है, और सरकार को भुगतान के लिए पीड़ित जमाकर्ता और कार्यकर्ताओं की सुननी पड़ेगी। इनका भुगतान और इन्हें न्याय दिलाना राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, इनकी जिम्मेदारी है और इनकी ड्यूटी है, और ये भुगतान क्रांति के माध्यम से इनकी ड्यूटी, इनकी जिम्मेदारी याद दिलाई जाएगी। दोस्तों, आप क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो शागा ग्रुप की है, 7 सोसाइटियां हैं, सबको धीरे धीरे नोटिस जा रही है, चाहे वो आपकी द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, चाहे श्री शरणेश्वर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, चाहे LGCC हो, चाहे वो विश्वास हो, चाहे श्री विवेकानंद हो, चाहे हुमंस हो, चाहे यशोदीप हो, 7 सोसाइटी को नोटिस जा रही है। और जो सेंट्रल रजिस्ट्रार से बात हुई, लगातार जो हम वार्ता कर रहे हैं, हमने पूछा कि आप ये बताइएगा क्या सोसाइटी का भुगतान किसी अन्य कानून के तहत होगा या लिक्विडेशन में ही जाएगी, लिक्विडेटर ही बैठ करके भुगतान के दावे लेगा और वही। तो उन्होंने कहा कि यही विकल्प है, लिक्विडेशन में जाएगी तो लिक्विडेटर ही भुगतान के दावे लेके आपका भुगतान कराएगा। हमने कहा कि बहुत सारी सोसाइटियों में लेकर लिक्विडेटर बैठा है, भुगतान में बड़ी टाइम लग रही है। जिस तरह से हमारा संगठन लगातार इनसे संपर्क कर रहा है और उन चीज़ों को चर्चा कर रहा है, लेकिन इन सोसाइटियों में इतना विलंब नहीं होगा, क्योंकि लगातार इस सोसाइटी के लोग जागरूक भी हो रहे हैं, निवेशक भी जागरूक हो रहा है, और कुछ कार्यकर्ता ऐसे हैं जो लगातार आपके संगठन के साथ मिल करके, और अभी तक जो है काफ़ी आवेदन, चाहे 7 सोसाइटी के धीरे धीरे करके काफ़ी आवेदन जा चुके हैं और लगातार आवेदन लिए जा रहे हैं, और आवेदन के साथ साथ उनका निस्तारण भी शुरू हुआ है, जहां 2-3-4 मामले में लोकपाल ने भी आदेश पारित कर दिए हैं। चलिए नेक्स्ट टाइम कुछ अन्य जानकारी भी आपको हम देंगे। और एक चीज़ और बता दें
कि निवेशकों के भुगतान को लेकर के हमारी याचिका जो लगी है, मुझे उम्मीद है, भरोसा है कि न्यायालय, हाई कोर्ट हमारे पक्ष में होगा। यानी हमारे पक्ष का मतलब निवेशकों के पक्ष में। निवेशकों की जमा धन की सुरक्षित के लिए कोई ना कोई दिशा निर्देश देगा, चाहे सेंट्रल रजिस्ट्रार को और सरकार को कोई दिशा निर्देश दे सकता है, और निवेशकों को निराश नहीं करेगा, क्योंकि ईश्वर की क्या इच्छा है वो ईश्वर जाने। हमारा काम है कर्म करना, और हाई कोर्ट विधि सम्मत तरीके से, लीगल तरीके से फैसला निवेशकों के पक्ष में देगा, और हमेशा निवेशकों के ही पक्ष में देगा, क्योंकि ठगों के पक्ष में हमारी न्यायालय कभी नहीं खड़ी रहेगी। अगर ऐसा होता है तो फिर भुगतान क्रांति जन क्रांति बनेगी, और फिर सरकार को भुगतान के लिए निवेशकों के पक्ष से, जैसे झारखंड सरकार ने पहल की है, वैसे हर राज्य की सरकार को पहल करना होगा और निवेशकों का भुगतान सुनिश्चित कराना होगा। इसके लिए हम एकजुट होकर के एक मंच पर एक साथ आंदोलन करेंगे, और आंदोलन के साथ साथ अपनी बात मनवा कर ही रहेंगे, और निवेशकों का भुगतान विधि सम्मत तरीके से सुनिश्चित कराएंगे। और जिन अभिकर्ताओं के खिलाफ फर्जी मुकदमे पंजीकृत हो रहे हैं छत्तीसगढ़ की तर्ज पे, उन्हें न्याय मिलेगा, लेकिन बेईमान नहीं बचेंगे। चाहे वो एजेंट हो, चाहे कोई हो, जिन्होंने निवेशकों के साथ छल कपट किया है, उनका पैसा लेकर के जमा नहीं किया है, उन्हें बांड और रसीद, पासबुक नहीं उपलब्ध कराई है, तो फिर पैसा अगर खा गए हैं तो वो नहीं बचेंगे। लेकिन जिन्होंने ईमानदारी से जमा किया है उनको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने भारत सरकार की कृषि मंत्रालय द्वारा रजिस्टर्ड, और उनका ठप्पा देख करके, चाहे सचेत पे देखा जाए, ये रजिस्टर्ड थी, एडिट हो रही थी, जीएसटी और टैक्स सब जा रहा था, तो उन निवेशकों को कोई दिक्कत, एजेंटों को दिक्कत नहीं होगी जिन्होंने ईमानदारी के साथ काम किया है। लेकिन जिन्होंने बेईमानी किया है, जिन्होंने लाइमारी की है, वो नहीं बचेंगे, और ना उन्हें कोई बचा पाएगा। ये कड़वा सत्य है। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सही बात सर बता रहे हैं। जैसा कि हम लोगों का कार्य जो है कर्म करना होता है, सब कुछ देने वाले तो शायद है कि गॉड हैं, और भगवान जो चाहेंगे वही करेंगे। इतना तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। सही बताया। अगर शायद है कि भगवान को ये चीज मंजूर होगा ना, तो बहुत जल्द अच्छी गुड न्यूज सुनने को मिलेगी, और ये तो मेरा भरोसा है, और आप लोग भी भरोसा रखिए।